अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। हम लोग बहस पढ़ रहे हैं इस्तिआरा तसरीहिया और इस्तिआरा मकनिया की। इस्तिआरा तसरीहिया कहा जाता है ऐसा इस्तिआरा जिसमें मुशब्बा बिही की सराहत कर दी गई हो और मुशब्बा को हस्फ कर दिया गया हो। और इस्तिआरा मकनिया बोलते हैं जिसमें मुशब्बा को जिक्र किया गया हो और मुशब्बा बिही को हस्फ कर दिया गया हो, लेकिन मुशब्बा बिही के लवाजिम में से कोई लाजमा जिक्र हो। मुशब्बा बिही के लवाजिम में से कोई लाजमा जिक्र हो, उसको इस्तिआरा मकनिया बोलते हैं। तो इस्तिआरा की दो ख़ास किस्में हैं, तसरीहिया और मकनिया। किसी किसी में मुशब्बा ज़िक्र होता है और किसी में मुशब्बा बिही ज़िक्र होता है। अब ज़ाहिर है इस्तिआरा आप समझ ही चुके हैं कि इस्तिआरा ऐसी तशबीह होती है जिसमें मुशब्बा और मुशब्बा बिही में से, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दोनों तरफ में से कोई एक तरफ हज़फ होता है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही में से कोई एक हज़फ होता है और एक ज़िक्र होता है। तो मुशब्बा बिही में से जब एक ज़िक्र रहेगा तो दूसरा हज़फ रहेगा, और दोनों ज़िक्र इस्तिआरा में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस्तिआरा में दोनों ज़िक्र हो जाए तो फिर इस्तिआरा वो रहा ही नहीं जाता है, फिर वो तशबीह हो जाता है। इस्तिआरा बोलते ही हैं कि इस्तिआरा कहते हैं वही तशबीहुन हुज़िफ़ा अहदु तरफ़ै है। इस्तिआरा ऐसी तशबीह है जिसके दो तरफ में से किसी एक को हज़फ कर दिया गया हो। और आप जानते हैं तशबीह के दो तरफ से मुराद क्या होता है। तशबीह के दो तरफ से मुराद होता है मुशब्बा और मुशब्बा बिही। तशबीह के दो तरफ से मुराद है मुशब्बा और मुशब्बा बिही। तशबीह के दो तरफ से मुराद यही मुशब्बा और मुशब्बा बिही होते हैं। तो दोनों में से किसी एक को हज़फ कर दिया जाता है और इसका अलाक़ा हमेशा मुशाबहत का होता है। आपने देख लिया, हाँ, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है तसरीहिया और मकनिया में कि तसरीहिया में मुशब्बा ज़िक्र होता है, मुशब्बा बिही ज़िक्र होता है, लेकिन मुशब्बा के लाज़मे में लवाज़िम में से कोई लाज़मा ज़िक्र नहीं होता है। और मकनिया में मुशब्बा ज़िक्र होता है, मुशब्बा बिही हस्फ होता है, लेकिन मुशब्बा बिही में उसके लवाज़िम में से कोई लाज़मा ज़िक्र होता है, उसका कोई लाज़मा ज़िक्र, मुशब्बा बिही का कोई लाज़मा ज़िक्र होता है। जैसे अभी देख लिया तो इस्तिआरा मकनिया की अल मज्दु रूफिया, शराफत सेहत याब हो गई। शराफत सेहत याब हो गई। इद रूफीता, जिस वक्त आप सेहत याब हो गए। वल करम, और करम, शराफत और करम सेहत याब हो गए। ये दोनों चीज़ें सेहत याब हो गई, शराफत और करम। अब शराफत का सेहत याब होना, अब इससे ये रूफिया ये लफ्ज़ बता रहा है कि शायद यहाँ कोई ऐसी चीज़ हज़फ है जिसको सेहत और मरद से वास्ता है। तो मज्द को हम कह सकते हैं कि तशबीह दी गई है इंसान से या किसी जानवर से या किसी जिस्म वाले से जिसमें कि मरद और सेहत चीज़ समझ में आए। अल मज्द रूफिया इद रूफी तवल करम, शराफत सेहत याब हो गई और करम सेहत याब हो गई जिस वक्त आप सेहत याब हो गए। वज़ाला अनका इला आदाई कल अलम, और आपसे तकलीफ़ ज़ायल हो करके आपके दुश्मनों की तरफ चली जाए। यहाँ आप सोचिए कि शराफत सेहत याब हो गई, इस्तिआरा मकनिया है। कौन सा इस्तिआरा है? ये इस्तिआरा मकनिया है। और आप देख रहे हैं, हम कह सकते हैं शुब्बिहल मज्द बिल इंसान लिअन्नल मज्द मा उफ़िया बल साहिबुल जिस्म
ऊफिया व सहा व मरेदा। तो शराफत सेहतियाब हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं मुशब्बा जिक्र है, मुशब्बा बिही हस्फ है, लेकिन मुशब्बा बिही के लवाजिम में से एक लाजमा ऊफिया ये जिक्र कर दिया गया है। तो वही बोलते हैं मकनिया, वही अम्मा हुदिफ़ा फ़ीहल मुशब्बह बिही। मकनिया बोलते हैं वो ऐसा इस्तिआरा है जिसके अंदर मुशब्बा बिही को हज़फ कर दिया जाए। मकनिया वही अम्मा हुदिफ़ा फ़ीहल मुशब्बह बिही, ऐसा इस्तिआरा है जिसके अंदर मुशब्बा बिही को हज़फ कर दिया जाए। वरुमिज़ा लहू बिशैइन मिन लवाज़िमिही, और उसके लिए उसके लवाजिम में से, मुशब्बा बिही को हज़फ तो कर दिया जाता है लेकिन उसके लवाजिम में से कोई लाजमा जिक्र कर दिया जाता है। तो आप तसरीह और मकनिया समझ गए होंगे। चलिए कुछ मिसाल से इसको और समझते हैं। मुतनब्बी कह रहा है, वो एक आदमी सैफुद्दौला के पास आ रहा है, वो रूम का एक कासिद है, वो सैफुद्दौला के पास आ रहा है, तो मुतनब्बी उसका बयान कर रहा है। उसका बयान करते हुए क्या कहता है, व अक़बला यमशी फिल बिसाती, व अक़बला यमशी फिल बिसात फमा दरा इलल बहरी यसआ अम इलल बदरी यरतकी। व अक़बला यमशी फिल बिसात फमा दरा इलल बहरी यसआ अम इलल बदरी यरतकी। व अक़बला यमशी फिल बिसात, वो ज़मीन पे चलता हुआ आया। कासिद के बारे में कह रहा है, ज़मीन पे चलता हुआ आया। फमा दरा, उसे क्या पता, इलल बहरी यसआ, समुंदर की तरफ चला जा रहा है या चाँद की तरफ चढ़ता हुआ चला आ रहा है। कौन आ रहा है? रूम का एक कासिद सैफुद्दौला के पास आ रहा है, तो उसको बयान कर रहा है कि ज़मीन पे चलता हुआ आया। उसे क्या पता कि वो दरिया की तरफ जा रहा है या चाँद की तरफ चढ़ता हुआ चला जा रहा है। जाहिर है आप इसे समझ सकते हैं, जिसका खल्फिया है, जो बयान किया गया कि कौन किसके लिए, कौन कहाँ जा रहा है। बेचारे कासिद को क्या पता कि वो समुंदर की तरफ जा रहा है। सैफुद्दौला को है एक बार समुंदर कहा, बहर कहा है, और एक बार चाँद कहा है। जाहिर सी बात है, बहर कहा है तो उसको सखावत में शुब्बिहा सैफुद्दौला बिल बहर बिजामिल जूद, सैफुद्दौला को यहाँ बहर से तशबीह दिया है, क्योंकि जामे जो है, वजह शब्द को कभी कभी जामे भी बोला जाता है ना। जैसे कहा जाए ज़ैदुन कल कमरी फिल हुस्न, ज़ैद चाँद की तरह है हुस्न में। हम कह सकते हैं कि हुस्न यहाँ वजह शब्द है। हुस्न क्या है? हुस्न यहाँ वजह शब्द है। हुस्न यहाँ वजह शब्द है। और क्या है? इसको जामे भी बोल सकते हैं वजह शब्द को। तो फमा दरा इलल बहरी यसा अम इलल बदरी यरतकी, उसे क्या पता कि समुंदर की तरफ जा रहा है या दरिया की तरफ या चाँद की तरफ चढ़ रहा है। तो सैफुद्दौला को एक बार सैफुद्दौला को तशबीह दिया है बहर से, और एक बार सैफुद्दौला को तशबीह दिया है बद्र से। आप देख रहे हैं यहाँ मुशब्बा भी जिक्र किया है और शेर में कहीं मुशब्बा जिक्र नहीं है। अगर इसकी बहस करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, शुब्बिहा सैफुद्दौला बिल बहर बेजामिल अता, है ना, अता जामे है दोनों में, वजह शब्द आता है। सुम्मस्तुइर अल-लफ्ज़ अद-दारुल मुशब्बह बिही, फिर मुशब्बह बिही पर दलालत करने वाले लफ्ज़ को उधार ले लिया गया। और कौन सा लफ्ज़ है? बहर है। किसके लिए? लिल मुशब्बा, मुशब्बा के लिए उधार ले लिया गया, वह हुआ सैफुद्दौला, और सैफुद्दौला है। अला सबील इस्तिआरा अत-तसरीहिया, इस्तिआरा तसरीहिया की बुनियाद पर। कैसे उधार ले लिया गया है? इस्तिआरा तसरीहिया की बुनियाद पर। वल करीना फ़अक़बला यमशी फिल बसात, और करीना है अक़बला यमशी फिल बसात। जब ज़मीन पे चलता हुआ आया तो जाहिर है ज़मीन खुश्की पे चलता हुआ आया, खुश्की पे चलता हुआ आया। उसे क्या पता कि वो समुंदर की तरफ जा रहा है या चाँद की तरफ चढ़ता हुआ चला जा रहा है। दूसरे में शुब्बिहा सैफुद्दौला बिल बद्र,
सैफुद्दौला को बद्र से तशबीह दिया है। बेजाम रिफ़ा वल हुस्न भी कर सकते हैं, बुलंदी और हुस्न में। सुम्मस्तुईरा अल-लफ्ज़ अद-दाल मुशब्बह बिही, फिर मुशब्बह बिही पर दलालत करने वाले लफ्ज़ को उधार ले लिया गया है। वल बद्र, और वो बद्र है, किसके लिए उधार ले लिया गया है? मुशब्बह के लिए, और सैफुद्दौला है। अला सबील इस्तिआरा तसरीहिया, इस्तिआरा तसरीहिया की बुनियाद पर। करीना यहाँ फ़ाक़ वाला यमशी फिल बसार, क्योंकि ज़मीन पे चलता हुआ आया, ज़मीन पे चलता हुआ आया, वो चाँद की तरफ चला है ज़मीन पे चलता हुआ। तो जाहिर है कोई भी शख्स ज़मीन पे चलता हुआ आएगा तो चाँद की तरफ, चाँद के पास नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब ज़मीन पर कोई चाँद है, यानी कोई खूबसूरत आदमी को ही या बुलंद मकाम वाले आदमी को ही दिया कहा गया है। एक और मिसाल देखिए, वसफ़ा आराबी अखन लहू फ़क़ाल, एक देहाती ने अपने एक भाई का बयान किया तो कहा, काना अखी यक़रिल ऐन जमालन वल उज़्ना बयानन, मेरा भाई आँख की ज़ियाफ़त करता है खूबसूरती से और कान की ज़ियाफ़त बयान से करता है। मेरा भाई क्या करता है? आँख की ज़ियाफ़त करता है जमा खूबसूरती से, यानी आँख को कोई खूबसूरत चीज़ दिखाता है और कान को कोई बेहतरीन बयान सुनवाता है। और कान की ज़ियाफ़त करता है बयान से, आँख की ज़ियाफ़त करता है। अब यहाँ शुब्बिहा इम्ताउल ऐन बिल जमाल व इम्ताउल उज़्न बिल बयान बेक़रज़ ज़ैफ़, है ना। यहाँ क्या किया? लुत्फ़ अंदोज़ कराने को ज़ियाफ़त से ताबीर किया है, यानी युमतिउ को यक़री से ताबीर किया है। ये भी इस्तिआरा तसरीहिया है। क़ाला ताला अला लिसान ज़करिया रब्ब इन्नी वहल अज़्म मिन्नी वश्तअल रअसु शैबा, परवरदिगार मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई है और सर भड़क उठा है। इश्तअल रअसु, सर भड़क उठा है। आग भड़क उठती है, लकड़ी भड़क उठती है, सर भड़क उठा है। ये क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ सर को किसी ईंधन से तशबीह दे रहे हैं। शुब्बिह रास बिल उक़ूद, रास को तशबीह दी गई उक़ूद से। सुम्मा हुज़िफ़ल मुशब्बह बिही, फिर मुशब्बह बिही को हज़फ कर दिया गया है। और उसके लवाज़िम में से, मुशब्बह बिही के लवाज़िम में से एक लाज़िम ज़िक्र है और वो है इश्तअला, भड़क उठना। अला सबिल इस्तिआरा मकनिया, इस्तिआरा मकनिया की बुनियाद पर। फ़ुलानुन यरमी बितरफ़िही, फ़लाँ अपनी आँख से देखता है, हैसु अशारल करम, जहाँ करम इशारा करता है, जहाँ सखावत इशारा करती है। अब करम इशारा करना, करम का इशारा करना, सखावत का इशारा करना है। सखावत नहीं इशारा करेगी बल्कि सखी इशारा करेगा। तो यहाँ करम को तशबीह दी गई है, किसी उंगली वाले शख्स से, किसी इंसान से तशबीह दी गई है और उसका एक लाज़िमा अशारा ज़िक्र कर दिया गया है। आपने इन तमाम मिसालों से ये देख लिया कि इस्तिआरा जो होता है वो उसमें मुशब्बह या मुशब्बह बिही में से, दोनों में से कोई एक ही जिक्र होता है। इस्तिआरा में मुशब्बह और मुशब्बह बिही दोनों में से कोई एक ही जिक्र होता है। अलबत्ता अगर मुशब्बह जिक्र है, मुशब्बह बिही हस्फ है, तो मुशब्बह बिही के लवाज़िम में से कोई एक लाज़िमा जिक्र ज़रूर जिक्र होना चाहिए। अब चलिए तमरीन नंबर 1, इसे आप कल करके ले आइएगा। मैं तमरीन नंबर 1 पढ़ के बता दे रहा हूँ। इस पर थोड़ा बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यही करना है कि इस्तिआरा जारी कर देना है बस। जैसे नमूज़ज और इजाबा में भी आपने देखा इस्तिआरा जारी किया हुआ है, उसको पढ़ करके समझ करके इस्तिआरा जारी कर दीजिए। और ये बताइए कि इस्तिआरा तसरीह है तो कैसे इस्तिआरा तसरीह है। लिखा हुआ है अजल इस्तिआरा तसरीह अल्लज़ी तहता ख़त फ़ीमा याती, इस्तिआरा तसरीह जारी करें जिसके नीचे ख़त है आने वाली मिसालों में। कुल्लु ज़ंजियतिन काअन्ना सवादल लैल अहदा लहा सवादल इहाब, हर हबशिया, गोया रात की स्याही ने उसे चमड़े की स्याही हदिये में दे दिया है। यहाँ कश्ती को कह रहा है, ज़ंजिया यहाँ बोल रहा है कश्ती को, सफ़ीना को। असल में कश्ती के ऊपर वो तारकोल लगाते लगाते बिल्कुल उसका रंग एकदम स्याह हो जाता है, काला हो जाता है। तो उसी को जिक्र करते हुए कहा कि हर हबशिया इतनी काली है कि गोया रात की स्याही ने उसे चमड़े की स्याही हदिये में दे दिया। रात ने अपनी स्याही उसे हदिये में दे दिया है।
अब यहाँ जंजिया के नीचे निशान लगा हुआ है, आपको इसमें इस्तिआरा जारी करना है। और एक मुज़य्यिन के बारे में बयान कर रहा है। मुज़य्यिन जानते हैं किसे बोलते हैं? मुज़य्यिन जो हमारे यहाँ हज्जाम है, जो जीनत बख्शता है, बाल वाल बिखरे बाल को काटता है, अच्छे ढंग से उसको बनाता संवारता है, तो उसको किया है क़ाला फ़ी वस्फ़ मुज़य्यिन। मुज़य्यिन के बयान में कहा इज़ा लम अलबरक़ु फ़ी कफ़्फ़िही अफ़ाज़ा अलल वजह मा अन्नईम, जब बिजली उसकी हथेली में चमकती है तो चेहरे पर नेमत का पानी फैला देता है। लहू राहतुन सैरुहा राहतुन, उसके लिए राहत है और उसके लिए एक हथेली है और उसका चलना भी राहत है। तमुर्रु अलल वजह मर्रन नसीम, और जब बहुत साफ़ होता है वो बिजली, बहुत साफ़ होती है तो चेहरे पर पूर्वा हवा की तरह चलती है। जिस तरह पूर्वा हवा चलने से आदमी को सुकून मिलता है, इसी तरह से जब वो बिजली चलती है। इज़ा लमअल बरक़ु फ़ी कफ़्फ़ी, जब बिजली उसकी हथेली में चमकती, हथेली में बिजली चमकना, हथेली में बिजली चमकना, जब बिजली उसकी हथेली में चमकती है, उसकी हथेली में जब बिजली चमकती है। अब ज़ाहिर है हथेली में कहाँ बिजली चमकती है, इसका मतलब उस बिजली से कोई और बिजली मुराद है। ये मैं इशारा कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। इब्न मुतज़ ने कहा जुमिअल हक़्क़ु लना फ़ी इमामिन, हमारे लिए एक इमाम में हक़ जमा कर दिया गया है। क़त्लल बुख़ला व अहया समाहा, जिस इमाम ने बख़ीली को कत्ल किया और सखावत को ज़िंदा किया। बख़ीली को कत्ल करना बख़ीली को, और सखावत को ज़िंदा करना, कत्ल करना और ज़िंदा करना, ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है बुख़ल और समाहत से मुताल्लिक़ नहीं है। यहाँ कोई और चीज़ कही जा रही है जिसको तशबीह दिया गया है कत्ल से, है ना। बख़ीली को ख़त्म करने को, ज़ायल करने को, बख़ीली से इज्तनाब करने को कत्ल से ताबीर किया गया है। तो इसी तरह से आप ये जो मिसालें दी गई हैं, इनमें आप इस्तिआरा सहीह जारी कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।